नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, दौड़ने के लिए बेस्ट रनिंग वॉच। तो मैं अपने ही अंदाज में ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरा जो बताने का जो तरीका है कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट मैं खुद अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसको मैं तब तक उसके बारे में मैं बताता नहीं हूँ। आप मेरा जितना भी वीडियो देखेगा उसमें आप देखोगे कि मैं मेरे पास जो भी चीज़ है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, जूतों से हो, या फिर एक नया जूता मैं खरीदा था उसका भी रिव्यू मैंने बोला था कि एक सप्ताह के बाद आपका डिटेल रिव्यू आएगा। आप उसके जाकर देखोगे, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या ये सही है कि नहीं है लेने के लिए। बात बाकी आप लोगों की मर्जी, आप उसे लो नहीं लो, मैंने उसके बारे में अच्छा से बता दिया। तो आज मैं आप लोग को स्मार्ट वॉच के बारे में बताने के लाया हूँ कि रनिंग के लिए कैसी घड़ी हमें लेनी चाहिए जो कि हमारा रनिंग करने में मदद करे। पिछले एक साल से मैं ये घड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रांड पे आप मत जाइएगा। आज के टाइम पे इस तरह की जितनी भी स्मार्ट वॉच बना रही है घड़ी कंपनी, सारा का सारा मोटा मोटी एक ही है, खाली अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बदले हुए हैं। ये नॉइस का घड़ी है जिसका अभी आज के डेट में ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। फायरबोल्ट का एक वॉच आता है, उसके विराट कोहली हैं, विकी कौशल हैं, इसी तरह से केएल राहुल हैं। तो आप ब्रांड पे मत जाओ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है, मुझे मार्केटिंग अच्छी तरह समझ में आती है। मैं बड़ी एफएमसीजी में काम कर चुका हूं। तो मार्केटिंग से लेना देना नहीं है। एक रनर को घड़ी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो उसको क्या किस तरह घड़ी लेनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो मायने रखता है। और मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि ये घड़ी बेकार है। अलग अलग आदमी का अलग अलग पर्पस से भी घड़ी होती है। तो हम लोग एज ए रनर बात करेंगे। मैं मैराथन रनिंग करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे घड़ी किस तरह की चाहिए, या फिर कोई स्मॉल डिस्टेंस भी रनिंग करते हैं, डेली बेसिस में ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग को भी कैसे चाहिए वो चीज़ में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एक रनर को घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस घड़ी पे आप लोग को हर एक डाटा, आज का जितना घड़ी इतनी एडवांस हो गई है कि हर एक डाटा आपको उसमें ही मिल जाती है। आपको अलग से कोई चीज़ लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं जो घड़ी लेकर के दौड़ता था वो ये घड़ी थी। ये जी शॉक की घड़ी है। ये घड़ी में को जब मैं स्टार्टिंग दौड़ने के लिए किया था तो उस समय मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि घड़ी का ज़रूरत होता है नहीं होता है। मुझे बस ये था कि चलो ये घड़ी पहन के दौड़ूंगा, इसमें स्टॉप वॉच है, स्टार्ट स्टॉप करता था, टाइम देखता था कितना आज दौड़ा, बस ऐसा कुछ था मोटा मोटी। यानी आज आज मुझे 20 मिनट दौड़ना है, आधा घंटा दौड़ना है, 1 घंटा दौड़ना है, उस हिसाब से इसमें समझ में आ जाता था, उतना मेरा काम चलता था। पर जैसे जैसे समय बीता मुझे लगा कि नहीं, अब इससे थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। तब मैंने जाकर के ये घड़ी को खरीदा। अब पिछले एक साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए मुझे मोटा मोटी 3 महीना होने जा रहा है। मैं चाहता था बहुत पहले ही इसके बारे में वीडियो बना सकता था, पर मैंने इंतज़ार किया। और मैं जिस तरह अपना अंदाज में बोलता हूँ कि मैं जब तक बढ़िया से ट्राई नहीं करूँगा, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, तब तक मैं बताऊँगा ही नहीं। ये घड़ी को मैंने खास वीडियो बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखा है, और मुझे आज के डेट में ये मैं बोलूँगा कि ये रनिंग करने के लिए ये जो वॉच है बेकार है। मेरे लिए कोई काम का नहीं है। आज ये वॉच सिर्फ मेरे लिए स्टॉप वॉच और टाइमर के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसे पहन के डेली दौड़ता हूँ, पर सिर्फ स्टॉप वॉच लगाने की, स्टॉप वॉच करने के लिए और टाइमर के लिए। ऐसा नहीं है कि ये घड़ी मेरा साथ नहीं दिया, बहुत साथ दिया। जब स्टार्टिंग में मैं दौड़ रहा था तो जब मेरा, आपको भी जब रनिंग नए नए करते हो तो आपका जो पेस है वो नॉर्मली 6 के प्लस ही रहता है। 6, 6.5, 7 ऐसा रहता है। यानी कि स्पीड के हिसाब से बात करें तो आपका 8, 9, 10 का स्पीड पे रहता है। तो उस समय ये घड़ी पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये घड़ी अच्छी है कि नहीं, माने कि वो काम उस तरह का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे जैसे आपका पेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये घड़ी में कितनी सारी समस्याएं हैं।
तो मुझे ये 3 महीना में जब मैं इसको खासकर पूरा चेक किया, और एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इसे हिल रन किया, उसमें मेरा पेस 4 मिनट 54 सेकेंड का था, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं दौड़ा था। एक मोबाइल को लेकर मैं दौड़ रहा था और ये घड़ी को पहन के दौड़ रहा था, और उस जहां मोबाइल पे मुझे 6 किलोमीटर प्लस हो गया, 6.12 किलोमीटर, ये घड़ी सिर्फ दिखा रहा था 4.94 किलोमीटर। दूसरा एग्जांपल जो लॉन्ग रन किया, अभी मैं एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन किया हूं, जहां मोबाइल में मेरा 21 किलोमीटर दिखा दिया, मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया, ये दिखा रहा है 19 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पीछे ही रह गया। ये एक नॉर्मल इजी रन किया मैं, जिसका पेस था मेरा 5 मिनट 25 सेकेंड का, 8 किलोमीटर का, ये 7 किलोमीटर ही दिखा रहा है। अभी मैं 10 किलोमीटर का तैयारी कर रहा हूं कि 10 किलोमीटर का कंपटीशन में जाकर मुझे दौड़ना है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, मेरा टारगेट भी है कि 50 मिनट के अंदर मुझे दौड़ना है, यानी कि 5 का पेस में दौड़ना है, यानी 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में दौड़ना है। तो ये उस जगह में फेल कर जाएगा। अगर मैं घड़ी सिर्फ लेकर के दौड़ता हूं, वहां पर तो ये एक्यूरेट डिस्टेंस बताएगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना, मेरा डिस्टेंस और बचा हुआ है या मैंने कितना कवर कर लिया है, क्योंकि इनएक्यूरेट है। तो ये घड़ी अगर मैं दौड़ता हूं, इसके भरोसे अगर मैं दौड़ता हूं, तो मैं तो गया। तो आप बात को समझो। तो ये इस तरह का जो वॉच होती है, जो सस्ती वॉच होती है, कंपनी से मतलब नहीं है, आप कंपनी में बिल्कुल ध्यान मत देना। सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सारे कंपनी मोटा मोटी सेम कोडिंग करके डाला हुआ रहता है, जो कि आपका हार्ट रेट को सेंस करता है कि आपका हार्ट बीट कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आपका किलोमीटर को कर देता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप कम स्पीड में दौड़ते हो ना, तो ये मोटा मोटी इसका सही डिस्टेंस रहता है, वो 50 मीटर 100 मीटर का डिफरेंस रहता है, बाकी ठीक रहता है। पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है, ये पूरा फेल हो जाता है। तो ये इस तरह का घड़ी पहन कर दौड़ते हो आप, खासकर मैराथन लंबा डिस्टेंस दौड़ रहे हो, 10 किलोमीटर से लेकर हाफ मैराथन, फुल मैराथन, तो ये घड़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको करना है कि एक जीपीएस एनेबल्ड वॉच लेना है आपको, जिसमें जीपीएस हो। सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर एक वॉच के बारे में वीडियो बनाइएगा, अब बताइएगा सर कि थोड़ा सस्ता वॉच। तो मैंने काफ़ी खोजबीन किया, तो मुझे वैसा तो कोई सस्ता वॉच वैसा दिखा नहीं, पर 1-2 कंपनी मुझे मिली जो कि बोल रही है कि उसके अंदर जीपीएस है। अगर जीपीएस है तो वो एक उस तरह का डिस्टेंस आपको सही बता सकता है। मैं उस कंपनी के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। उसका क्या है, आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर दो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ से देख लो। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आप देखो कि वो सही है कि नहीं है, और आपका तो रिटर्न पॉलिसी तो होती ही है, चाहे कहीं से भी ऑनलाइन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी मंगाओ। आप उसके हिसाब से उसको देख लेना, नहीं होगा पसंद तो रिटर्न कर देना। मैं जब तक खुद पे यूज़ नहीं करूँगा मैं बताऊँगा नहीं। तो मैं उसको तो इस्तेमाल किया नहीं हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अच्छी है खराब है। बस एक आप लोगों ने पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बस ऐसा बात है और कुछ नहीं। तो 2 लिंक में डाल दूंगा। अब बता देता हूं मैं कि आप रनिंग जब कर रहे हो और स्मार्ट वॉच घड़ी के बारे में कर रहे हो, तो थोड़ा सा जानकारी का भी चीज मैं बता देता हूं। अगर अच्छी कंपनी की वॉच लेनी है, बजट आपका अच्छा है, तो मैं 4 कंपनी का नाम ले लूंगा, वो 4 कंपनी पे आप जा सकते हो। पहला कंपनी होगी गार्मिन। ये आज का डेट में आपको कहीं भी आप ऑनलाइन भी देखोगे, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी की सबसे विशेषता क्या है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसका 30 साल से ऊपर हो गया ऐसे मार्केट में आए हुए। ये यूएस मिलिट्री को अपना डिवाइस सप्लाई करता है, एयरक्राफ्ट में इसका डिवाइस इस्तेमाल होता है, और यहां तक कि पानी के जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उस पर भी इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हो वो कितना एक्यूरेट है ये। दूसरा कंपनी पोलर, जिसका ब्रांड एम्बेसडर आज के वर्ल्ड रैंक 1 जो मैराथन रनर है एलियड किपचोगे, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो इस घड़ी को पहन के इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी रैंक 1 आदमी कभी भी, चाहे उसका कपड़ा हो, जूता हो, मोजा हो, घड़ी कुछ भी हो, वो कभी भी सस्ता और माने कि अच्छी क्वालिटी का बिना इस्तेमाल ही नहीं करेगा। उसके जो कोच और मेंटर होगा उसको इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे।
चाहे नेशनल प्लेयर हो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप सबको देखोगे सब एक स्टैंडर्ड चीज इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, कोरस, ये एक चाइनीज कंपनी है, ये 2014 में आया था, पर ये इतना अच्छा इतना समय में मार्केट बनाया है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये साइकिलिंग में इसका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा बिकता है, जो साइकिलिंग करते हैं उनको उस समय इसका बहुत अच्छा जाता है। वैसे रनिंग के लिए भी बनाता है पर साइकिलिंग में इसका ज़्यादा है। चौथी कंपनी है सुनटो या सुनोटो, प्रोनाउंस में अगर नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये कंपनी, ये सबसे पुरानी कंपनी है, ये फिनलैंड की कंपनी है, 86 साल से ऊपर हो गया इसे। और इसका मतलब ही है सुनटो या सुनोटो का कि रास्ता या डायरेक्शन, दिशा। और ये वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी तब ये अपना डिवाइस को दिया था। तो आप समझ सकते हो ये लोग कितने एक्यूरेट होंगे। तो अगर आप लोग का बजट आप लोग को अलाउ करता है तो आप इस तरह की घड़ी पे जा सकते हो। और अगर पर्सनली आप मुझसे पूछोगे कि ये 4 ब्रांड में कौन सा मैं करूं, तो मैं बोलूँगा गार्मिन। गार्मिन क्यों? क्योंकि गार्मिन का अभी अच्छा मार्केटिंग है, इसका आपको सर्विस सेंटर वगैरह भी मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी इजीली अवेलेबल मिलेगा, सब कुछ होगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि जिनका बजट अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वैसे लड़के को लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। 2 घड़ी का है, उसका एक का दाम पड़ेगा 3000 मोटा मोटी और एक का पड़ेगा 5000। अगर उनका कुछ लोगों को लिए ये इतना भी अगर महंगा पड़ रहा है, अगर इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग वॉच तक जाओ ही नहीं। आप लोग अपना जो स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल फोन है, उसमें जो ऐप होती है रनिंग ऐप, उसको इस्तेमाल करके आप करो, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। उसमें जीपीएस वगैरह सब हो जाएगी। इस ऐप में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगा उसमें, हार्ट रेट, आपका हार्ट बीट कितना हुआ। ये सब जो घड़ियाँ आएंगी इसमें हार्ट बीट भी आपको बताएगा, यही एक फ़ायदा होगा। हार्ट बीट का कितना क्या ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अगर कोई भी जिनके का पास पैसे की तंगी है, आज के डेट में सबके पास फ़ोन तो कम से कम है ही, फ़ोन लेके दौड़ सकते हैं। उसमें आप अपना ट्रैकिंग कीजिए, अपना हिसाब किताब कीजिए और डेली बेसिस में एक कॉपी में नोट बनाइए, उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ 3 महीना में आपको आने वाले कुछ समय में अपना प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 3 महीना में मैं कहां से कहां पहुंचा हूं। तो यही आप लोगों को बताना था। आप लोग इसी तरह से अलग अलग चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस YouTube चैनल में देता रहता हूं। तो और दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहती हैं, मैं एक एक चीज़ को सोचता हूँ, डालता हूँ। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई इस तरह का सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक वीडियो बना दूँ। जैसे कि अभी मुझे बोला कि स्मार्ट वॉच के बारे में सर बनाइएगा, तो चलिए मैं स्मार्ट वॉच के बारे में बना दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैराथन और रनिंग से रिलेटेड जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।